बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद। प्रोग्राम खबरों से आगे में आपको वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। आज हम लाहौर से हमारी लाइव ट्रांसमिशन जो है वो जारी है। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हमारे बहुत ही प्यारे साथी और लाहौर डिवीज़न के समाजी कारकुन मियाँ मोहम्मद मंशा शाहीन साहब। इनकी शख्सियत जो है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। एक दरमियाने तबके से, एक बिल्कुल लो लेवल से उठकर जो है इन्होंने लाहौर जैसे शहर को आकर जो है वो फतह किया है और इन्होंने तमीरो तरक्की और अवामी खिदमत की बेमिसाल जो है वो कामयाब प्रोग्राम जो है वो इन्होंने इनाकाद करके अपना लोहा जो है वो मनवाया है। खिदमत खलक तो बहुत करते हैं, लेकिन कामों वसाइल में 24 आवर्स अपनी ज़ात को इन्होंने समाजी कामों के लिए वक्फ कर रखा है। न्यू सहारा वेलफेयर फाउंडेशन लाहौर के प्रेसिडेंट हैं। मुख्तलिफ सियासी, समाजी, अदबी और तालीमी कॉन्फ्रेंसिस में इनको जो है वो मदऊ किया जाता है। तो इनको हम वेलकम करते हैं। इन्होंने हमें टाइम दिया तो इनके साथ गुफ्तगू जो है वो हम करते हैं। मंशा शाहीन साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर कि आपने हमें टाइम दिया। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब मोहम्मद साहिब साहब, आपकी भी शुक्रिया कि आप लाहौर तशरीफ लाए और हमारी हौसला अफजाई की आपने। तो आपकी बहुत मोहब्बत है कि आपने हमें अपनी मसरूफियात आज की जो है वो तरह करके हमें टाइम दिया। और आज आपकी जो न्यू सहारा वेलफेयर फाउंडेशन है, जो हकीकी मानों में गुरबा को सहारा जो है वो फराहम कर रही है। बड़ी ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अपने मनपसंद बंदों को, जिनसे अल्लाह ने आवाम की खिदमत के लिए जो है वो काम करवाने होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला ऐसे लोगों को चुन लेता है। अदरवाइज आप देखें कि दुनिया में बड़े लोग पड़े हैं जो माल में, जान में, हर हिसाब से जो है वो आगे हैं, लेकिन जो खिदमत का जज्बा आपके पास है वो उनसे महरूम है। और खिदमत खलक के जितने भी काम हैं वो जो बंदा खलूस से नीयत से करता है वो अल्लाह ताला जो है वो कबूल करता है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, हमें अपनी आपकी जो ये न्यू सहारा वेलफेयर फाउंडेशन है गुलशन रावी लाहौर पाकिस्तान में, इसका आपने हेड ऑफिस भी बना रखा है, तो इसका हमें ज़रा बताइएगा कि ये तंजीम जो है ये कब बनी, इसका वजूद जो है वो कैसे आया, आपके साथ जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? जी, मैं 2013 के अंदर, हम पहले भी ये काम कर रहे थे, तो हमने एक पहले NGO बनाई थी अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, जो मियाँ मंजूर भुट्टो की माँ के नाम थी। मैं उसका जो बानी मेंबर था और इंतजामी अमूर कमेटी का चेयरमैन था। तो उन्होंने जब ये NGO अमीर बेगम ट्रस्ट जो रजिस्टर हो गया, इसके अंदर फंडिंग हो गई, उन्होंने उसके बाद मेरे साथ रब्ता नहीं किया और ना ही मैं उनकी जो है वो एक्टिविटी में शामिल हुआ, ना उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद मेरे अंदर अपना जज्बा पैदा हुआ कि मैं लाहौर के अंदर रहता हूं और मैं लोगों की वेलफेयर के लिए, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल पसमानदा इलाके में लोग रहते हैं, बिल्कुल गरीब रहते हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो मुझे बहुत जज्बा हुआ काम करने का। तो मैंने न्यू सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से 2013 के अंदर इसको रजिस्टर करवाया और उसके ऊपर मैंने काम किया। पंजाब गवर्नमेंट के साथ मैं एंटी डेंगी, एंटी पोलियो, एंटी ड्रग और दहशतगर्दी के खिलाफ जो है लोगों को अवेयरनेस देता हूँ। डेंगू के ऊपर हम लोगों में घरों में जाते हैं, वाक वगैरह कराते हैं, पॉम्पलेट तकसीम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इन चीज़ों से आप परहेज़ करें ताकि डेंगू का मच्छर है वो जो है ज़्यादा पैदा नहीं हो सकता। उसके अलावा हम लोगों को बताते हैं कि आप अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाएं। जब भी टीमें आएँ तो अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएं। अगर टीमें नहीं पहुंचती तो आप खुद उनके पास चले जाएं, ताकि बच्चा सेहतमंद होगा तो जो घर है मुकम्मल सेहतमंद होगा और मुआशरा सेहतमंद होगा और मेरा मुल्क सेहतमंद होगा। जब पोलियो का खात्मा हमारे मुल्क से हो जाएगा, पाकिस्तान से, तो हमारे पाकिस्तान का रोशन नाम होगा और लोग कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो पोलियो से पाक हो चुका है। और पोलियो की नाकाम पोलियो जब हो जाएगा, पोलियो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। उसके अलावा हमारे नौजवान जो हैं वो ड्रग माफिया की तरफ माइल हो रहे हैं, नौजवान नस्ल हो रही है और हमारे तलबा हो रहे हैं। हम उनको अवेयरनेस देते हैं कि आप सिगरेट, बीड़ा, चरस, फीम से परहेज़ करें।
ताकि आपका जो घर है वो बच जाए। अगर एक घर के अंदर नशई होता है तो पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से माँ बाप परेशान होता है। अगर वो बाप है तो उसके बच्चे परेशान होते हैं। हैया का उनको रिश्ता कोई लेने के लिए नहीं आता, लोग कहते हैं ये नशई का बेटा है या नशई की बेटी है। तो इस लान से निजात देने के लिए हम लोगों के घरों में जाते हैं, स्कूलों के अंदर जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि भाईजान आप सिगरेट से परहेज करें। बच्चों को कहते हैं कि आप अपने पापा को रोकें या अपने भाइयों को रोकें। माँ बाप से हम गुजारिश करते हैं कि आपका बेटा है, आपका एक आपकी नस्ल को आगे लेकर उसने चलना है, आप इसके ऊपर नजर रखें कि बेटा कहाँ जा रहा है, किस बंदे के पास बैठ रहा है, उसका किरदार क्या है, और अपने बच्चे को रोकें ताकि वो नशे से बच सके और अपना तमाम आपका घर बच सके। जब नशई हमें मिलते हैं तो हम उनको बताते हैं कि आप गिरफ्तार के अंदर जाएं, वहाँ वार्ड है, हम वहाँ दाखिल करवाते हैं। एक वार्ड हमने बनाई है सर्विस हॉस्पिटल के अंदर मनशियात की, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर जाकर अपना इलाज करवा सके। लेकिन भी हमारे साथ ताउन किया हुआ है, 2 वाड़े में बनाकर दी हुई हैं, एक म्यूनसिपल के अंदर और एक सर्विस हॉस्पिटल के अंदर, वह हम लोगों को जाकर दाखिल करवाते हैं। तो उसके बाद हम दहशतगर्दी के ऊपर काम करते हैं कि हमारा मुल्क जो था वो बहुत दहशतगर्दी के लपेट में था, और जो लाहौर के अंदर खास तौर पर यहाँ लोग किराएदार रहते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि जो मेरे मोहल्ले का साथी जो है या हमसाया वो कौन रहता है। कोई एक माह बाद वो जो मकान छोड़कर दूसरी जगह पे चला जाता है। तो इस सिलसिले में हम लोगों के घरों में पाउडर तकसीम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि एक दूसरे के ऊपर नजर रखें आप, कि आपके मोहल्ले के अंदर कौन लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, और दहशतगर्दी के हवाले से हमारा मुल्क जो है महफूज रह सके। हम पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा, मुझे भी करना होगा, तमाम लोगों को करना होगा। अगर कोई लारी अड्डे में बैठा है, टिकट क्लर्क है, बुकिंग क्लर्क है, तो उसको भी वहाँ ख्याल करना होगा कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं आया जो बस के अंदर जा रहा है जिसकी वजह से हज़ारों कीमती जानें जो है उसका नुकसान ना हो। नुकसान होने के बाद हमारे मुल्क की बदनामी होती है कि यार पाकिस्तान के अंदर तो दहशतगर्दी होती है, हमने कारोबार नहीं करना, हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या सरमायाकार है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, हमारे मुल्क की बदनामी होती है। तो हमने इस मुल्क की अपनी बदनामी को बचाने के लिए हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों के घरों में गए हैं, लारी अड्डे पे गए हैं और तमाम बड़े बड़े स्टाफों के ऊपर गए हैं, चौकों के अंदर गए हैं। हमने लोगों को बताया कि भाई आप एक बंदे दूसरे बंदे पर नजर रखें। अगर आपके पास कोई बंदा बैग छोड़कर जाता है तो देखें बंदे को आप जानते हैं या नहीं जानते। अगर आप उस बंदे को नहीं जानते तो उसका बैग कभी अपने पास ना रखें, कोई चीज उसके पास ना रखें। हमने अपनी पाक फौज के साथ खड़े होना है, पंजाब रेंजर के साथ खड़ा होना है, पंजाब पुलिस के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ खड़ा होना है, क्योंकि हमारे इदारे महफूज होंगे तो हमारा मुल्क महफूज होगा, हमारा इदारे महफूज होंगे तो हमारा मुल्क महफूज होगा, हमारा मुल्क महफूज होगा तो हम महफूज होंगे। तो हमने अपने मुल्क को महफूज करने के लिए दहशतगर्दी से निजात लाजमी लेनी है। अच्छा बस शेख साहब ये जरा बताइएगा कि ये लॉकडाउन की वजह से 7 माह जो है वो तकरीबन लॉकडाउन रहा, लोग परेशान रहे, उनके रोजगार बंद हो गए, कामकाज उनके खत्म हो गए। तो आप जानते हैं कि आपका ज्यादा जो फील्ड वर्क है वो ऐसे तबकात के साथ है जिनका लिविंग स्टेटस जो है वो बिल्कुल गुर्बत की लकीर से भी नीचे आप बता रहे हैं। तो इन दिनों में आपने कैसे लोगों को डील किया है? जी सबसे पहले जब ये कोरोना आया तो हमारे मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जो जरूरी था वो इंसान को बचाना था। तो मास्क जो था वो हमारे मुल्क से गायब हो चुका था, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। मैंने अपने घरों में मशीनें लगाई, हमने मास्क घर में खुद तैयार किए, और सबसे पहले मैंने मीनारे पाकिस्तान यादगार से ये कैंपेन शुरू की और मैंने लोगों को मास्क जो है वो पहनाने शुरू कर दिए, देने शुरू कर दिए, अपनी पूरी टीम के साथ वर्क किया, ताकि सबसे पहले जो है हम लोगों को बताएं कि मास्क जरूरी है इंसान की जान बचाने के लिए। उसके बाद ये था कि इंसान को खुराक पहुंचाई जाए। तो हमने अपने दोस्तों के साथ तामन से हमने सबसे पहले सब्जी का प्रोग्राम शुरू किया कि हम लोगों के घरों में सब्जियां पहुंचाते हैं, ताकि वो जो सब्जियां जो हैं वो घर में बनाएं और जो है वो खाना खाएं। जब हम सब्जियां लोगों के घरों में दे रहे थे तो लोग बहुत खुश हो रहे थे जब हम पहुंचा रहे थे, क्योंकि मैं गरीब था, मुझे गरीब का एहसास था कि गरीब कहाँ रहता है और गरीब के पास हमने कैसे जाना है। तो हमने लोगों को सब्जियां पहुंचाई। उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि इनको आटे की अशद ज़रूरत है, तो हमने अपने दोस्तों के तावन से, मुखीर हज़रात के तावन से न्यू सारा वेलफेयर फाउंडेशन ने घर घर जाकर जो
है वो आटा पहुंचाया और उनको दिया, और उसकी इज्जत और नफ्स का भी ख्याल रखा कि कहीं को लोग उनके रिश्तेदार वगैरह जो हैं वो ना देख लें फेसबुक के ऊपर या मीडिया के ऊपर, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारी एनजीओ है, हमने तस्वीरें उनको लाजमी भेजनी होती है कि जी हम काम कर रहे हैं। अगर हम तस्वीरें ना भेजें तो वो कहते हैं कि आप जो है खुद अपने जुबान से कह रहे हैं कि आप तस्वीरें भी हमें। अच्छा, ये बताइएगा कि मंशियात के खिलाफ आपकी जो एनजीओ है, तंजीम जो है, ये बड़ी मतलब वर्क कर रही है, तो बताइएगा कि लाहौर के किन इलाकों में ज़्यादा जो है वो मंशियात फरोशी हो रही है, और मंशियात के जो लोग हैं, एडिक्टेड जो लोग हैं, नशा जो करते हैं, वो किस एरिया में ज़्यादा पाएंगे? जी ज़्यादा जो है वो उनको जो है ना, अब रैश जो है उनके रैश का मसला बनता जा रहा है। वो दरबारों के इर्द गिर्द जाके सो जाते हैं। पहले लोग चुबुर्जी में आ जाते थे, अब चुबुर्जी के अंदर जो है वो सिक्योरिटी की वजह से वो चुबुर्जी से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, और नशई जो हैं वो गुंजान इलाकों में, पार्कों में और कब्रिस्तानों में चले गए हैं। वहाँ जाकर रात को और सुबह जो है वो कब्रिस्तानों में गुजारते हैं, रात को जो है मांगने के लिए बाज़ारों में आ जाते हैं, और वो मांग कर सुबह जो है वो कब्रिस्तानों में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। नशा जो है वो बहुत बड़ी एक लानत है, और नशे से इंसान हवान बन जाता है। उसको पहचान नहीं होती कि मेरा बाप कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरा बेटा कौन है। सिर्फ उनको अपनी ज़ात से जो है वो सिर्फ होता है कि मुझे नशा मिल जाए, मेरी तरफ से चाहे हमारे घर के सारे जी मर जाएं। लेकिन हमें चाहिए, हर फर्द को चाहिए, पाकिस्तान के हर शहरी को चाहिए कि वो एक दूसरे का ख्याल करे, एहसास करे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो दुखी इंसानियत की खिदमत करता है वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। जो गरीब आदमी का एहसास करता है और वो अपनी पेट काट कर उसको खाना खिलाता है, तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात भी खुश होती है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का एहसास करें, और जिस तरह हमारे सहाबा कराम की एक रवायत थी कि वो जब कोई बंदा मुश्किल में होता था तो वो अपनी जो कीमती चीज़ होती थी, बाग होते थे, वो बाग दे देते थे। अगर कोई मुसलमान होकर आता था तो उनको कोई रिश्ता नहीं देता था उनकी बरादरी का, तो वो अपनी सबसे खूबसूरत बीवी उनको दे देते थे कि ये मुसलमान होकर मेरे पास 4 बीवियां हैं और मैं खूबसूरत बीवी दूं ताकि मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। ये सहाबा ना सोचे कि इसकी सोनी बीवी थी, इसने आप रख ली, और जो दूसरी रंग की थी वो इनको दे दी है। तो हम मुसलमान हैं, हमें अपने सहाबा को याद रखना चाहिए। हम तो अच्छी ज़िंदगी, उनसे भी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सहाबा कराम तो मुश्किल वक्त में वो पैदल चलते थे, उनके पाँव सूज जाते थे और इतनी मेहनत मजदूरी करते थे, उनके हाथ सूज जाते थे। तो हमें तो अल्लाह ताला ने मशीनरी भी दे दी, जहाज़ भी दे दिए सफ़र करने के लिए, टेलीफोन की सहूलतें भी दे दी कि हम 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर रब्ता कायम कर देते हैं। तो जो असल जो हकदार थे, हम इन्हीं सहूलतों के हकदार नहीं थे, सहाबा कराम हकदार थे, जो दुखी इंसानियत की खिदमत करते थे, अपना घर बार निशावर कर देते थे। तो हमें हैसियत मुसलमान सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे का एहसास करें। जब एहसास करेंगे तो तमाम जुर्म में ख़त्म होगा। अच्छा शहीन साहब, ये बताइएगा कि इन दिनों लाहौर में भी एक गुज़श्ता दिनों एक वाक़या पेश आया जिसमें मोटरवे पर जो है खातून को ज़्यादती का निशाना बना डाला, और इसी तरह मुआशरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। खासकर जो है वो रेप के केसेस जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, बच्चों में जो ज्यादती के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारी मुआशरती बिगाड़ जो है इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और ये क्यों ऐसा हो रहा है? जी सबसे पहले तो हमने ये, जब बच्चियों के साथ रेप हो रहा था पिछले दिनों के अंदर 15 से लेकर 16, 17, 18 तक, और ये जो वाक़ई हुए उसके ऊपर हमने स्कूलों के अंदर जाकर लेक्चर दिए बच्चियों को, जिसके साथ हमारे पास यूनिवर्सिटी की तलबा थी, टीमें होती थी। हम स्कूलों में जाते थे, खासकर जो छोटे तबके के लोग हैं या कस्बे के लोग हैं वहाँ जाते थे, वहाँ अवेयरनेस देते थे कि बेटा आपका माँ बाप दोस्त है, इसके अलावा आपका कोई कज़न, रिश्तेदार, फूफी वगैरह कोई दोस्त नहीं है। अगर आपने मुश्किल वक्त में कोई भी आपके साथ कोई रास्ते में कोई तंग करता है तो आप शोर करें, अगर आपको कोई टच करता है तो आप शोर करें। भैया कि हमने ये भी माँ बाप को बताया, जाकर ड्रामों की शक्ल में अल-हमर-हाल के अंदर मैंने लेक्चर दिए हैं। वहाँ पर फैमिली प्रोग्राम हम करवाते हैं, एनक वाला जिन ड्रामा होता है, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। छोटे छोटे बच्चे ड्रामा करते हैं और उनके साथ बच्चे आते हैं और फैमिलियाँ आती हैं। वहाँ पर भी मैं बताता हूँ, अगर कोई बच्ची स्कूल जाती है तो रास्ते के अंदर अगर कोई लड़का उसको तंग करता है तो अपने माँ बाप को आकर बताए, शर्माए ना कि पापा फलां चौक के अंदर फलां लड़का मुझे तंग करता है, ताकि उसका सदबाब किया जाए, ताकि आगे से मजीद वो बच्ची को तंग ना करे। उसके अलावा हमने ये भी माँ बाप को कहा कि जब आप ट्यूशन के लिए किसी टीचर
के पास बच्चियों को भेजते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों को भेजते हैं, तो उस टीचर के ऊपर नज़र रखें, उस टीचर का किरदार कैसा है, वो उसका माँ बाप कैसा है, उसका रवैया कैसा है, उसका किरदार कैसा है। और फिर हम बच्चियों को भी ये कहते हैं कि जब आप ट्यूशन पढ़ रही हो तो जब टीचर आपको हाथ लगाए तो उसको टच ना करने दें, टच ना करने दें उसको। जब वो टच करेगा ऐसा ऐसा वो बच्ची को तरफ माहिर होना शुरू हो जाएगा। बच्ची को चाहिए कि वो अपने उस्ताद को कहे कि सर मुझे आप टच ना करें, आप मुझे सिर्फ ज़बान से बता दें या सोटी से मुझे बता दें, अब मुझे आप अपना हाथ ना लगाएं। अगर वो टीचर बार बार हाथ आपको लगाता है तो अपने माँ बाप को बताएं आकर कि ये टीचर जो है मुझसे बार बार मेरे साथ वो हाथ लगाता है या मुझे छेड़ता है, ताकि उस वक्त अपना माँ बाप जो है अपनी बच्ची को महफूज रख सके। तो हम ये भी लोगों का बयान देते हैं। रहा मसला मोटरवे का, और ये जो अब ये बातें हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नासमझ लोग हैं, और कुछ लोग जो हैं वो दीन से वाकिफ नहीं है, वो दीन को नहीं समझते कि जना कितनी बुरी चीज़ है। जना एक दफ़ा इंसान करता है तो उसकी सज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसको फौरी कत्ल नहीं करना, इसको पत्थर मारने हैं और पत्थरों से इसको मारना है। और पत्थर ऐसे जालिम चीज़, एक गोली लगती है तो इंसान मर जाता है, तलवार से इंसान का गला कट जाता है, वो मर जाता है, उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। जब पत्थर मारे जाते हैं तो उस इंसान को बहुत बड़ी तकलीफ होती है, और वो जब मरता है तो उसके 3-4 घंटे लगते हैं। उसको पता होता है कि मैंने ये ज़ना किया और मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। हमारे मुल्क के अंदर कानून है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। कुछ लोग जो अमीर लोग होते हैं वो फ़ायदा उठा जाते हैं, कुछ सिफारशी होते हैं वो उनको फ़ायदा दे देते हैं। अगर हमारे मुल्क के अंदर आइन के ऊपर अमल किया जाता तो आज हमारा पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सोना खूबसूरत पाकिस्तान होता। इस मुल्क जो है सबसे ज़्यादा तरक्की करता। इसकी फ़ौज माशाल्लाह बहुत बड़ी फ़ौज है, पाकिस्तान के इदारे बहुत बड़े मजबूत हैं, इसकी खारजा पॉलिसी मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, जिसकी वजह से ये रेप हो रहे हैं, जिसके ऊपर बंदे को पता है कि मैं ये रेप करूँगा और मैं बच जाऊँगा, मेरी ज़मानत हो जाएगी। अगर पाकिस्तान के अंदर कानून के ऊपर अमल दरामद होता तो हमारे मुल्क के अंदर करप्शन ना होती, हमारे मुल्क के अंदर लूट मार ना होती, हमारे मुल्क के अंदर जो भी अफसर आता वो ईमानदार से काम करता, वो रिश्वत ना लेता। हमारे पाकिस्तान की तमाम इदारे, वापटा, पुलिस, सुई कैस, तमाम इदारे जो हैं वो माशाल्लाह ठीक होते, और हमारा जिस तरह पाकिस्तान इसका नाम है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा हुआ है, कलमे के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसा दुनिया के अंदर कोई मुल्क नहीं है सरसब्ज़ जिस तरह हमारा पाकिस्तान है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा हुक्मरान भेजे जो कानून के ऊपर अमल दरामद करे। कोई भी इंसान हो, ख्वाह बादशाह हो, अगर जिस तरह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी बेटी फातिमा अगर चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट दूंगा, तो इसके आगे की और कोई चीज़ बच ही नहीं सकती। तो हमारे मुल्क के इदारों ने पाकिस्तान के साथ वफा नहीं की। अगर वफा की होती तो आज हमारे मुल्क के हुक्मरान इस मुल्क को ना लूटते, हम अपने मुल्क के सियासतदानों को चोर ना कहते, अगर इस कानून के ऊपर अमल दरामद होता तो। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे इधर उमर शेख साहब CCPO लाहौर हैं, उन्होंने आते ही मोटरवे के वाला से एक बयान दाग दिया और तनकीद का सोशल मीडिया पर वो निशाना बने रहे। और इसके साथ साथ अब पुलिस डिपार्टमेंट में वो बड़ी इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं। जो पुलिस ऑफिसर जो है वो आवाम को रिलीफ देने में, इंसाफ देने में कुछ देर करता है, वो उसको अरेस्ट करवा देता है, उस पर FIR दर्ज करवा देता है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि CCPO लाहौर की जो अब अवामी पजीराई उसको मिल रही है, या पुलिस डिपार्टमेंट में भी वो तनकीद बनते जा रहे हैं? नहीं सर, उसका जो बयान था ना वो मीडिया ने थोड़ा सा गलत जो है ना, सोशल मीडिया के अंदर भी उन्होंने अपोजिशन ने मिल के छापा है। उसका ये मतलब था कि अगर वो घर से निकल रही है ना तो कम से कम एक साथ ही साथ ले लेती कि मैं इतनी रात में जा रही हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब यही था, उन्होंने कहा है कि अगर ये जो बच्ची जा रही थी ना तो कम से कम कोई ना कोई सहारा ले लेती ताकि वो वक्त पे पहुंच सकती, या कम से कम हम जो हमारे मुल्क के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है ना वो ठीक नहीं है, इतना गंदा निज़ाम है। मैंने बार बार 3-4 वज़ीरों को, ट्रांसपोर्टरों को लेटर भी लिखे हैं कि आप अपने सिस्टम को जो है ना वो सही करें। पहले तो ये चलान होता था कि गड्डी उकाड़े से चलती है तो पत्तों की गड्डी बंद हो जाती है, चलान हो जाती है जी, गड्डी बंद हो गई है, सवारियाँ थले बेचारियाँ, इसके सवारी को नीचे उतार दो।
ये बड़ा बहुत ही गंदा निज़ाम ट्रैफिक था। जब उसके कागज मुकम्मली जब अड्डे से गाड़ी निकलती है ना, तो वहाँ एक आदमी बैठा वो गाड़ी को चेक करे कि क्या इस गाड़ी इस काबिल है, या इसका वो जो सुई गैस वाला सिलेंडर है वो इस काबिल है कि गाड़ी को जाने दें, या गाड़ी ठीक है। आप अड्डे से जब गाड़ी निकल जाती है तो फिर उसको चेकिंग करते हैं। ये चेकिंग करने का असूल नहीं होता। अच्छा शहन साहब, बताइएगा कि आपकी जो NGO है वो कश्मीर काज पर क्या काम कर रहे हैं? जी, हमने कश्मीर के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया है। कश्मीरी लोग न्यू सारा वेलफेयर फाउंडेशन को पसंद करते हैं। हमने कोई भी इवेंट हो कश्मीर के मसले के ऊपर, हमने मार रोड के ऊपर हज़ारों की तादाद में हमने रैलियां की हैं, और हमने ब्लैक डे मनाया है। और जब भी कोई मसला आता है, जब कोई वक्त आता है, तो हम कश्मीरियों के साथ खड़े होते हैं। हमारा कश्मीर काज के ऊपर हमारी जो सोशल मीडिया उसके ऊपर भरी हुई है। हमारे मजदूर जो है वो साथ हमारे होते हैं, और जिस मुल्क का मजदूर जो है वो कश्मीरी की आज़ादी के लिए निकल पड़ता है, तो वो कोई मुल्क जो है हार नहीं सकता जिस मुल्क के मजदूर जो है वो फौज के साथ खड़े हो जाए। अच्छा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी तक उसने अपनी 8 लाख फौज जो है वो कश्मीर पर लगाई हुई है, और लॉकडाउन की वजह से कश्मीरियों का लॉकडाउन देखकर अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कोरोना के बायस आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हलाकतें जो है वो आबादी के तनासब से इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो समझ नहीं रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, ये खारजा पॉलिसी जो हमारी है ना, इस मसले के ऊपर हम उजागर नहीं कर सके। हमें हमारी जो खारजा पॉलिसी जो पहले थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम कश्मीरियों की खातिर लड़ेंगे और हमें घास खानी पड़ी तो हम घास खा लेंगे, किसी से हम मदद नहीं लेंगे, किसी के पाँव नहीं पकड़ेंगे किसी मुल्क के, और हम कश्मीर के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए खड़े हो जाएंगे। तो हमें खान साहब को ये चाहिए था कि कश्मीर के ऊपर दिखाते और कहते या कश्मीरियों को हकूक दो या हम जंग के लिए तैयार हैं। मरना तो हमने है ही, तो हम अकेले क्यों मरे, हम मिलकर क्यों ना मरे हम। और शहादत का जज्बा मिलेगा, हमारा ये मान है, शहादत का मतलब मकसूद है। हाँ जी, जब इंडिया ने, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि जनरल असलम बेग आर्मी चीफ था, तो बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म थी। इसराइल, इंडियन और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान की जो एटमी प्रोग्राम थे उनको ख़त्म करने का एक मंसूबा बनाया। तो आर्मी चीफ के जनरल असलम बेग ने ये इंटरव्यू भी दिया है, और उसने ये खुद हमें बताया है कि जब हमें पता चला रात के 12 बजे कि जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाले हैं, तो मैंने वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बताया कि मोहतरमा साहबा, इंडियन, इसराइल और अमेरिका हमारे ऊपर 4 बजे के करीब वो हमला करेंगे। हमारा एक जहाज जो है वो मुसाफिरों को लेकर आएगा। 4 बजे बड़ा जहाज एक आता है पाकिस्तान का मुसाफिरों को लेकर। उस जहाज के जरिए ये जो जहाज, इंडियन जहाज हैं, वो आज़ाद कश्मीर से उड़ेंगे और पाकिस्तान पर हमला करेंगे फौरी तौर पर। तो बेनज़ीर ने कहा कि हमने इसका जवाब देना है, और मैं आपको हुक्म देती हूँ असलम बेग को कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर जितने भी जहाज, लड़ाके जहाज हमारे 60 तैयारे जो थे वो बहुत बड़े, हाँ जी, वो बहुत लड़ाके तैयारे थे। उन्होंने कहा कि इनको मैदान में ले आएँ और ऐसे नौजवान पैदा करें कि जो शहादत का जज्बा रखते हों, जिन्होंने 1965 के अंदर अपनी जानों का नजराना दिया है। तो हमारे वो जनरल असलम बेग कह रहे थे कि एक 100 आदमी, 10 आदमी को हमने आवाज़ दी थी, 100 आदमी जो था वो हमारा चल के आ गया था कि हम जाने देने के लिए तैयार हैं। तो मोहतरमा ने कहा कि हम एक हमला करेंगे अपना इंडियन के ऊपर, दूसरा हमला हम करेंगे इसराइल के ऊपर, और तीसरा करेंगे हम अमेरिका के ऊपर, ताकि उनको पता चल जाए कि हम रहें या ना रहें, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर मुसलमान ममालिक रहेंगे, लेकिन इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ एक इंडिया मुल्क हिंदुस्तान है, वो नहीं रहेगा। तो अमेरिका ने, जब अमेरिका को पता चला तो उसने गुलाम इसाक़ा को फ़ोन किया कि मोहतरमा को रोके। उसने कहा कि मोहतरमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी है, अब वो डिसीजन ले चुकी है, अगर आपने कोई शरारत की या कोई हमला किया तो हम एटम बम भी इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो भी हम कर सकते हैं। तो रातों रात अमेरिकी सफीर ने आकर माफ़ी मांगी और उसने कहा कि हम आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ना ही हम हिस्सा बनेंगे। तो हमें अपने मुल्क के लिए एक खारजा पॉलिसी, मजबूत पॉलिसी बनानी होगी, और मुसलमानों के जितने ममालिक हैं हमें उनको गाइड करना पड़ेगा और उनको एतमाद में लेना पड़ेगा।
जो लीडरशिप होती है ना, वो दूसरे मुल्कों को कायल करती है और कायल कर अपने साथ लेकर चलती है। जब हमारा मुल्क 1970 के अंदर देखें, आपको पता होगा 71 के अंदर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका था, हमारे वसाइल खत्म हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद एक लीडरशिप थी, वो था जुल्फिकार अली भुट्टो। उसने अपनी लीडरशिप दिखाई और 36 मुल्कों के सदरों को लाकर पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि हम पैसा हमारा है, तेल हमारा है, और अमेरिका और दूसरे गैर मुमाज़िब जो लोग हैं वो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। हमने इनके खिलाफ एक इस्लामी ब्लॉक बनाना है और हमने इनके खिलाफ जंग करनी है। और उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो ने अमेरिका को आंखें दिखाई और अमेरिका को बताया कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब अमेरिका का सफीर हैरी किसिंजर पाकिस्तान में आया तो उसने जुल्फिकार अली भुट्टो को धमकी दी कि हम तुझे इबरतनाक सजा देंगे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, गेट आउट सैयद हाथी, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। तो उसने इसको भेजा और अमेरिका का तेल बंद कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान ने मिलकर दूसरे मुल्कों के साथ अमेरिका का तेल बंद कर दिया और 3 दिन जहाज अमेरिका के नहीं चले थे। ये होती है लीडरशिप। आप लीडरशिप को कायम करने के लिए जान तो जानी है आपकी, मेरी भी जानी है, लेकिन जब मुसलमानों कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने एक दफा पहले इंटरव्यू दिया था कश्मीर के मसले के ऊपर। अगर मैं मुल्क का वज़ीर आज़म होता, जिस दिन ये मोदी ने फौजें उतारी थी कश्मीर के अंदर, उसी दिन मेरे पाकिस्तान की फौज कश्मीर के अंदर होती, क्योंकि आज कश्मीर की माएँ बहनें उस वक्त, अब नहीं मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, वो रो रही थी, पुकार रही थी, अपनी बेटियों को अपने बच्चों को कह रही थी कि दरवाजे में देखो पाकिस्तान की फौज आ गई है। तो जब पता चलता था अभी फौज नहीं आई तो वो मायूस हो जाते थे। या तो हमें एक पॉलिसी देनी चाहिए कि हमारा कश्मीर के साथ कोई तल्लक ही नहीं है, तो मरवाना नहीं चाहिए किसी को। अगर मैं किसी बंदे की मदद नहीं कर सकता तो उसको मैं ये नहीं कह सकता कि आप SHO के सामने खड़े हो जाएं या फलां जगीरदार के सामने खड़े हो जाएं। वो बेचारे हमारी खातिर लड़ रहे हैं। आपको मैं एक और कश्मीर के ऊपर एक मसला बताना चाहता हूँ। असल वजह क्या है कश्मीर की? कश्मीर की असल वजह ये है कि पानी का मसला है। पूरी दुनिया के अंदर पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन कश्मीर के अंदर पानी खत्म नहीं होगा। अमेरिका को भी पता है और तमाम वर्ल्ड सियासतदानों को भी पता है, साइंसदानों को भी पता है कि पानी है, अगर जो है वो हर सतह की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें बगैर लालच के, बगैर पैसे के कश्मीरियों की खातिर खड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। अच्छा वैसे शेख साहब, प्रोग्राम के वक्त का भी हम इख्तिताम आप करना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अब आप ताज़ा तरीन जो है लाहौर सिटी में और गिरदनवा में आपके क्या मंसूबे चल रहे हैं जिन पर आपकी NGO जो है वो काम कर रहे हैं? जी, हमारे जो अब हम जो है अपना मंशियात के ऊपर जो है वो हम क्रिकेट मैच जो है वो करवाना जा रहे हैं। एक हमारा पौधों के ऊपर मसला चल रहा है। हमने एक यहाँ पर MU कॉलेज ग्राउंड है, वहाँ पर हम पौधे लगा रहे हैं। हाँ जी, वहाँ पर हम पार्क बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि साबका हुकूमत ने वहाँ पर कक्कर बजरियाँ वगैरह रखी थी, जिससे पार्क खराब हो चुकी थी और बच्चे क्रिकेट भी नहीं खेलते थे। तो अब हमने बच्चों के लिए क्रिकेट का ग्राउंड सही किया है उसको, और पौधे वहाँ लगा रहे हैं। और हमारे साथ जो पाकिस्तान, हमारे साथ अब्दुल रशीद कुरैशी साहब हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और हमारी NGO जो मिलकर वो अब पौधे लगा रही है। और हमने इंशाल्लाह ताला अब जो मुहिम शुरू करनी है वो मंशियात के ऊपर करनी है, और लोगों को कहना है कि आप ग्राउंड को आबाद करें, पार्कों को आबाद करें, और जो तन्हाई है उसको छोड़ें, मंशियात को छोड़ें, और आप जो है बच्चे जो हैं वो क्रिकेट को फ़रोग दें, खेलों को फ़रोग दें, और ग्राउंड को आबाद करें। तो नशे से इनकार करें और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से बसर करें। मतलब अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा हुआ है, और उनके गिरदोनवा में गरीब लोग बैठे हैं, बेसहारा बच्चे बैठे हैं, तालिब इल्म बैठे हैं जो अपनी फीसें अदा नहीं कर सकते, जो यूनिफॉर्म नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो अपने लेवल पर तो काम कर रही है, लेकिन जब तक सोशल सेक्टर जो है, कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे को नहीं संभाल सकती, तो इस पर उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि लाहौर जैसे पोश एरिया में अगर एक एक बच्चे के अखराजात ही अगर एक एक बंदा जो है वो ले लेता है, तो बहुत सारे गरीबों के बच्चे जो हैं वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकते हैं और फजूल कामों में वो पैसा खर्च करते हैं। अगर बेटियों के जहेज़ के लिए वो थोड़ा थोड़ा जो है वो है, तो अगर वो बच्चियों के जहेज़ में अपना थोड़ा बहुत ताउन कर दें तो काफ़ी सारे मामला हो सकते हैं। इन लोगों को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं?
सर कुछ लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक ताला ने ना दिल के ऊपर ताले लगा दिए हैं। वो पहले भी कुरान मजीद की भी आयत है, उसका तर्जुमा है कि वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को खुद खाना क्यों नहीं खिलाता, हम क्यों खाना खिलाएं। तो अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को दिया है और अल्लाह तबारक ताला के दिए हुए से इंसान ने देना है, इंसान ने अपनी जेब से नहीं देना। फिर अल्लाह ताला का वादा है कि जो 1 रुपया भी खर्च करेगा मैं 70 रुपयों का अजर उसको दूंगा। और ऐसे कम इंसान होते हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला तौफीक देता है कि वो नेकी के काम करें। आप देखें कि आपके मोहल्ले के अंदर तकरीबन वो 1000 की आबादी है, आपके मोहल्ले के अंदर 1000 की आबादी है। जब आप मस्जिद में जाते हैं तो आपको 10, 15, 20 या 50 आदमी नजर आएंगे, लेकिन जो 10,000 आदमी है वो आपको मस्जिद में नजर नहीं आएगा। हालांकि उनको चाहिए कि 10,000 का 10,000 बंदा जो है वो मस्जिद में जाए और जाकर नमाज पढ़े। ये इंसानों के ऊपर अल्लाह तबारक ताला ने कुछ इंसानों के ऊपर पर्दे डाल दिए हैं, उनको पता नहीं है। हालांकि उनको पता होना चाहिए, अल्लाह की राह पे खर्च करना चाहिए। जो हम सब मुसलमान को पता है कि हम अल्लाह की राह पे खर्च करेंगे तो हमारा ज़ाया नहीं होगा, हमें डबल मिलेगा। तो मैं आपको एक वाज़ेह मिसाल बताता हूँ आपको अपनी, कि मैं गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मैंने ईमानदारी के साथ उम्रा किया है और उम्रा मेरी बेगम ने भी उम्रा किया है और हमने कोई करप्शन नहीं की, हमने किसी का पैसा नहीं लिया, हमने NGO का पैसा नहीं खाया। मैंने लोगों का एहसास करता हूँ तो मेरा मेहर वाजिद ने एहसास किया कि मुझे उम्रे पे ले गया। एक मेरा और दोस्त था, उसने मेरा किरदार को देखा, उसने मेरी बीवी को भेज दिया कि यार मुझसे पैसे ले लो। एक आदमी ने मेरी बीवी को भेजा और मेहर वाजिद मुझे अपने साथ उम्रे के लिए ले गए। ये अल्लाह ताला ने मुझे इनाम दिया है कि मैं किसी के लिए चंद कदम चलता हूँ ना तो अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर दिखा दिया कि ये बंदा मेरी मर्जी से चंद दिन चला है और मैं इसको अपना घर दिखा देता हूँ। तो मैं दोस्तों से अपील करता हूँ कि जो भी हो सके, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना तो बुजुर्ग आदमियों को सड़क क्रॉस कर दें, गरीब माजूर लोगों को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं, उनका सहारा बन जाएं, कांटे सड़क से उठा लें, रोड़े उठा लें। यही बहुत बड़ा अजर है अगर अपनी जेब से नहीं लगा सकते। जी जी। तो हमें चाहिए मिलजुल कर जो है ना एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, एहसास पैदा करना चाहिए कि हमें साथ लेकर जाती है और अपने साथ वापस लेकर आती है। और मुझे ये भी खुशी है कि मेरी जो बेटियां हैं वो इसी काम में लगी हुई हैं और मेरी जो बेगम है वो मेरे साथ शाना बशाना काम करती है। उसके बदले में जब मेरी बेगम बाहर निकलती थी काम करने के लिए तो मुझे कहती थी कि हमें क्या मिलना है, हम सारा दिन थक जाते हैं, हमें कुछ हासिल नहीं होता। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ लाजमी देगा। जब उसका उम्रा करने के लिए गई, उम्रा करके आई तो कहती कि मियाँ साहब आप सही कहते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे उस वसल्लम पे बहुत खुश हूँ। जब भी मैं किसी महफिल में जाता हूँ, मेरी महफिल एक आदमी की होती है जो 2 बंदों की होती है। मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता हूँ, अल्लाह ताला का जिक्र करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला मुझसे प्यार करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे वो नमाज भी की तौफीक देते हैं, मैं उनके आगे झुक जाता हूँ। सबसे बड़ी अल्लाह तबारक ताला ने मुझ पर करम नवाजी की हुई है कि वो अपने घर में मुझे बुलाता है और मैं उसको सजदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मियाँ मोहम्मद मंशा शाहीन साहब, जो कि न्यू सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है। लाहौर में इनका ज़्यादा नेटवर्क है, मुख्तलिफ इलाकों में इनके ऑफिस काम कर रहे हैं और गरीब आवाम को जो है वो वेलफेयर के लिए इनकी 24 आवर इनकी सरगर्मियाँ हैं और मंशियात के जो फ़रोग में ये अपना समझा रहे हैं। बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ सेमिनार्स में ये मंशियात के साथ से बचने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं और इनकी पूरी फैमिली जो है वो इस शोबा के साथ अटैच हो चुकी है। इनका नाम जो है वो मोहम्मद मंशा शाहीन है और ये 24 आवर जो है अवामी खिदमत में पेश रहते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अवामी खिदमत के जो कमिंग ईयर्स हैं वो भी ये आवाम की खिदमत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो है वो करते रहें। बहुत शुक्रिया। PSA डिजिटल के तमाम नाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो आगे भी फॉरवर्ड कर दें ताकि जो अहबाब जो हैं अपने घरों में बैठे हैं वो मंशा शाहीन साहब का जो पैगाम है वो सुन सकें और उस पर अमल कर सकें। बहुत शुक्रिया। कैमरा टीम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।